हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। मोदी जी की दोबारा सरकार बन गई है। ऐसे में जितने भी मोदी फैंस हैं वो उम्मीद लगा रहे हैं कि जो बड़े बड़े फैसले थे जिनको लिया जाना है, सरकार ने बार बार ये कहा जाता था कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है और दोनों सदनों में बहुमत नहीं है, इसके चलते वो कानून पास नहीं हो सकते। ट्रिपल तलाक बिल भी लटका हुआ है ऑलरेडी। राम मंदिर और 370 पे भी चर्चा जारी है। क्या दूसरी बार ये सरकार इन दोनों कामों को पूरा कर पाएगी क्या? उसके अलावा सिटीजन अमेंडमेंट बिल भी लटका हुआ है। तो इसके लिए आपको जानना होगा कैसे अगली साल यानी अगले साल नवंबर का महीना, लगभग 1.5 साल बाकी है। इस नवंबर के महीने में कैसे मोदी को वो ताकत मिलने वाली है, राज्यसभा में उनका बहुमत होने वाला है। पहले समझ लीजिए राज्यसभा की स्थिति क्या है। ये अभी प्रेजेंट स्थिति है राज्यसभा की। एनडीए के बीजेपी के 73 हैं और जो उनके अपने राज्यसभा एमपीज़ हैं और कांग्रेस के 50 हैं। टोटल मिला के एनडीए के 102 अभी एमपीज़ हैं और 73 जो यूपी के हैं, बाकी को मिला के। तो आप ये मानिए कि अगर जो सारी पार्टियों के जितने भी हैं 245 और एक वैकेंसी है 246, ये हम आज की स्थिति बता रहे हैं यानी 28 मई की। 246 यानी कि कम से कम 123, अगर 245 भी मान लें तो 123 से 124 इन्हें चाहिए। और ऐसे में अगर पूरी भी भरी हो 250 की स्ट्रेंथ हो तब भी जो नॉमिनेट होता है उनको मिला के भी 126 मान के चलिए। बाकी समाजवादी पार्टी के 13 हैं और बाकी एआईटीसी यानी तृणमूल कांग्रेस के 13 हैं, एआईडीएमके के 13 हैं, जो अब शायद घट जाएं आगे। लेकिन अब नवंबर में कैसी स्थिति इनको ये मिलने वाली है वो ये समझिए कि 10 राज्यसभा सीट खाली होने वाली हैं 2019 में, जबकि 72 सीट अगले साल यानी 2020 में खाली होने वाली हैं। और अगले ही महीने रिटायर हो रहे हैं, 7 जून को रिटायर हो रहे हैं मनमोहन सिंह और उनके साथ एसडी देवगौड़ा। और मनमोहन सिंह दोबारा नहीं चुने जा सकते क्योंकि आसाम की जो दोनों सीटें खाली होंगी उनमें एक दूसरे व्यक्ति हैं और मनमोहन सिंह हैं। वहाँ पर आसाम में अब राज्यसभा के लिए कोई कोटा कांग्रेस के लिए नहीं बचा है, उनकी सीटें इतनी नहीं हैं। और देवगौड़ा भी एक तरह से रिटायर होने वाले हैं राज्यसभा से, उनके लिए मुश्किल है। तो ऐसे में उनकी जो मदद कर सकती है वो डीएमके मदद कर सकती है। अब देखते हैं कि डीएमके उनकी मदद करता है कि नहीं है, मनमोहन सिंह को दोबारा भेजा जाता है कि नहीं। लेकिन 10 राज्यसभा सीट खाली हो रही हैं 2019 में और 72 2020 में। 72 में से 55 सीट अप्रैल जून में आएंगी, एक जुलाई में आएगी और 11 यानी जो 10 हैं ये यूपी की सीट वो नवंबर में भरी जाएंगी और उससे पहले यूपी में चुनाव हो जाएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली मान के जा रहे हैं कि वो सीटों में बीजेपी फ़ायदे में रहेगी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो बाकी इस तरह से कुल मिला के अभी 102 सीटें हैं और अगर नवंबर तक जोड़ दें तो उनके पास अच्छी खासी, ये एनडीए की बता रहे हैं, 73 बीजेपी की हैं अभी, और अगर इसमें ये 72 सीट जोड़ दें तो अच्छी खासी 145 सीटें हो जाएंगी और एनडीए की और आप मिला लीजिए तो ऐसे में 30 सीटें करीब और हैं। तो अच्छा खासा बहुमत जितना लोकसभा में है उनके पास उतना वहाँ होगा और कुल मिला के लगभग 2/3 हो सकता है जो बड़े बिल लाने में उनके लिए मददगार साबित होगा। सामान्य बहुमत से भी बेहतर होगा। आप ये समझिए कि ट्रिपल तलाक बिल लटका हुआ है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लटका हुआ है, ये 2 बड़े बिल हैं। इनके अलावा जिनको ये उम्मीद है कि कैसे राम मंदिर के लिए कल को सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अभी जो मध्यस्थकारों के बीच में वार्ता हो रही है उसके लिए अगस्त तक का टाइम बढ़ा दिया गया है और उसके बाद लोग धारा 370 की बात कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों में ये समझने की ज़रूरत है कि काफ़ी टेक्निकल लोचे हैं, कानूनी पछड़े हैं। क्योंकि एक बार राम मंदिर पे कुछ अध्यादेश लाई थी कांग्रेस सरकार, कभी नरसिंह राव सरकार में, और उस वक्त क्योंकि उसमें मंदिर, मस्जिद, लाइब्रेरी, ढेर सारी चीज़ें बननी थी तो बीजेपी ने विरोध किया और कोर्ट ने भी वो अध्यादेश गिरा दिया था क्योंकि कोर्ट ने उस पर यथास्थिति बनाए रखने का पहले से ही आदेश दिया हुआ है। तो वो दिक्कत मोदी सरकार के सामने भी आएगी। लेकिन उस वक्त नरसिंह राव सरकार उतनी सीरियस नहीं थी राम मंदिर को लेकर और इसीलिए उसमें पक्षकार नहीं बनी। और क्या मोदी सरकार पक्षकार बन सकती है या जो मध्यस्थों की रिपोर्ट आनी है, क्या वो अगर राम मंदिर के हक में आती है तो क्या वो मान सकती है और क्या वो संसद में राम मंदिर को लेकर कोई अध्यादेश, कोई कानून ऐसा ला सकती है जिसे बनाया जाए। तो उसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव बढ़ना
लाजमी है, ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ पेच ऐसा निकल के आए। उसी तरह से धारा 370 को लेकर है, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक बार जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि भले ही जो 370 का प्रावधान है वो अस्थायी तौर पे किया गया था, लेकिन वो संविधान में स्थायी रूप से शामिल है। ये 2 जजों की बेंच थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं 370 को कैसे हटाया जा सकता है, इसको लेकर सरकार में मंथन जारी है। लेकिन अभी वो इस पर इसलिए प्रयास नहीं कर रहे हैं कि दोनों सदनों में बहुमत होना चाहिए, उसके बाद लीगल बहस शुरू होगी कि ये कैसे हट सकता है 35 ए और 370। तो इसको लेकर सबसे पहले ये ज़रूरी है कि दोनों सदनों में बहुमत किया जाए, लोकसभा में है और राज्यसभा में। अगले साल नवंबर तक बीजेपी और एनडीए मजबूत स्थिति में होंगे। तो ये थी खबर राज्यसभा में कैसी स्थिति है और बाकी जो ज़रूरी बिल हैं जो रुके पड़े हैं इसी बहुमत की वजह से, जो अभी अल्पमत में है बीजेपी में। तो ऐसे में अगर और कोई बड़ी खबर आती है तो आपको ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।